नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। झारखंड सरकार ने अब किसानों के लिए कर दिया बड़ा ऐलान, 70,000 किसानों को मिलेगा लाभ। जी हाँ, देखिए झारखंड सरकार ने अब किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने किसानों के केसीसी ऋण यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा अगर किसानों ने अगर लोन लिया है तो उस पर लगने वाले ब्याज को अब सरकार चुकाएगी। इस फैसले से अब राज्य के 69,073 किसानों को अब फायदा मिलने वाला है। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 8 करोड़ रुपए ऋण का ब्याज बैंकों को भुगतान कर दिया है और सबसे ज्यादा झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक को 6 करोड़ 36 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। देखिए झारखंड में अगर कोई भी किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा अगर लोन लेते हैं तो किसी प्रकार की उनको कोई ब्याज नहीं देना होगा, लेकिन इसके लिए किसान अपने हर लोन की सारी किस्तें समय पर अगर जमा करे तो ही ये फायदा होगा। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा लोन लेने पर टोटल 7% ब्याज लगता है, जिसमें से 3% केंद्र सरकार और 3% ब्याज राज्य सरकार देती है। ऐसे में किसान को मात्र 1% ब्याज देना पड़ता है और झारखंड सरकार ने अब ये पाया है कि किसान इस 1% ब्याज को भी नहीं दे पा रही है, तो झारखंड सरकार ने अब किसानों की मदद करने के लिए केसीसी ऋण लेने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अब इस 1% ब्याज भी अब खुद ही वहन करने का निर्णय लिया है। ये भी अब झारखंड सरकार ही दे देगी, यानी कि अब किसानों को 1% ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन सरकार ने यह शर्त लगाई है कि केसीसी ऋण के किस्तों का भुगतान करने वाले किसानों को ही इसका लाभ दिया जाएगा। झारखंड में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का धरना प्रदर्शन जारी है। वो लगातार 5 अक्टूबर से ही हड़ताल पर हैं और उन्होंने अब आंगनवाड़ी पर भी अब ताला लगा दिया है। जी हां, देखिए झारखंड में राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायता संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर अब 8 सूत्री मांगों को लेकर 5 अक्टूबर से ही आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं अब हड़ताल पर हैं और राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन उन्होंने हड़ताल शुरू कर दिया। हड़ताल के इधर पहले दिन तो कोडरमा जिले में 751 आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताला लटक गया और 3 से 6 साल के लगभग 25,000 बच्चों को रोज मिलने वाला पोषाहार भी बंद हो गया और टीकाकरण और बीएलओ का काम भी प्रभावित हो गया है। और अब जामताड़ा से खबर आ रही है कि यहां पर अब सेविका सहायिकाओं ने अनुमंडल कार्यालय के समक्ष धरना दे दिया, जिसका नेतृत्व आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ की रीना देवी व जामताड़ा जिलाध्यक्ष शिल्पी गोस्वामी ने संयुक्त रूप से किया। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का कहना है कि 2017 के बाद केंद्र ने सेविका सहायिकाओं का मानदेय नहीं बढ़ाया है, जबकि महंगाई कई गुना बढ़ गई है। सेविका सहायिका बच्चों की देखभाल, नर्सरी शिक्षा, ताज़ा नाश्ता खाना देने के अलावा दर्जनों काम सरकार इनसे करवाती है और सर्वजन पेंशन, सावित्रीबाई फुले योजना, मैया सम्मान योजना, अनाथ बच्चों का सर्वे के साथ कई काम अलग से कराया जाता है, जिसका कोई अलग से मेहनत ताना नहीं दिया जाता, कोई पैसे नहीं मिलते। और इसलिए सरकार हमारी मांगों को सुने, नहीं तो हमारा यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा और हम और भी ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब केंद्र सरकार के सामने रख दी बड़ी मांग। कहा कि अगर ये मान लेते हैं तो हर बहन को देंगे 2500 रुपए। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर केंद्र सरकार झारखंड वासियों का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए अगर लौटा देती है तो झारखंड सरकार बिना शर्त ही 18 साल से लेकर 50 साल तक की सभी उम्र की युवतियों और महिलाओं को, हर झारखंडी बहन को इसी महीने से 2500 रुपए की किस्त भेजना शुरू कर देगी। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा है और कहा है कि कितनी हास्यास्पद बात है कि झारखंड में 2100 रुपए देने की बात करने वाले ओडिशा में मात्र अभी 830 रुपए महीना दे रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर में हर परिवार की एक महिला को ही मां योजना का लाभ देने की घोषणा कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में तो शर्तों के साथ 1000 रुपए ही दिए जा रहे हैं। बल्कि होना यह चाहिए कि प्रधानमंत्री देश के हर राज्य की हर बहन को एक समान 2500 रुपए भेजने की योजना भी जल्द लागू करें, वरना झूठों का जुमला फेंक कर बहनों के बीच भेद करना बंद करें।
झारखंड में मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। कहा जा रहा है कि अगले 3 दिनों तक लगातार बारिश और वज्रपात हो सकती है। लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। देखिए, दुर्गा पूजा के दौरान बारिश बाधा बन सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया का असर अब झारखंड में अब दिखने लगा है और 24 जिलों में आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा 10 अक्टूबर को 8 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। 11 अक्टूबर को कई हिस्से में बादल छाए रहेंगे। हालांकि इधर मौसम विभाग ने 12 अक्टूबर से मौसम साफ रहने के संकेत दे दिए हैं। और अगर आज होने वाली बारिश के जिलों की बात करें तो देखिए, आज झारखंड के बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, रांची, चाईबासा, जमशेदपुर, सिमडेगा, सरायकेला, चतरा, गढ़वा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। अगर आप भी इन जिलों के रहने वाले हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि वहां पर बारिश हो रही है या नहीं। ऐसे में लोगों को जानकारी भी मिलेगी। आपको बता दें कि अभी सबसे ज्यादा पिछले 24 घंटे में जामताड़ा जिले में बारिश दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब उपायुक्तों को निर्देश दे दिया है कि बीजेपी नेताओं पर केस दर्ज करें। जी हां, सीएम हेमंत सोरेन ने अब सभी उपायुक्तों को बीजेपी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं और उन्होंने कहा है कि भाजपा प्रति महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता का वादा करते हुए महिलाओं से फॉर्म भरवा रही है, जो चुनाव आयोग के मानदंडों का उल्लंघन है। देखिए, हेमंत सोरेन ने एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी उपायुक्त संज्ञान लें, ये सुनिश्चित करें कि चुनाव आयोग के नियमों का सख्ती से पालन हो। झारखंड में किसी को भी चुनाव आयोग के नियम तोड़ने की आजादी नहीं है। उपयुक्त दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और संबंधित धाराओं के तहत इनके खिलाफ मामला दर्ज करें। बाबूलाल मरांडी ने अब हेमंत सरकार को दी सीधी चुनौती। कहा, घर घर जाकर भरवाएंगे गोगो दीदी योजना का फॉर्म। जी हां, झारखंड में चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जिला पदाधिकारियों को अपने एक्स हैंडल से दिए गए निर्देश को लेकर अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनकी बौखलाहट को बताया है। और बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वो स्वयं महिलाओं से अब गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि वो गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाने के लिए कार्य को घर घर जाकर भरवाएं और राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके उत्थान के लिए इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। हेमंत सोरेन सरकार तो इस जन कल्याणकारी योजना को बाधित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि वे अपने मिशन से पीछे हट जाएं। उन्होंने कहा कि जब तक हम किसी नियम या फिर संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हमारी गतिविधियों में राज्य सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अवैध मानी जाएगी। केंद्र मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे और घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। जी हां, झारखंड में अब सियासी चहकदमी अब ज्यादा तेज हो गई है। ऐसे में केंद्र मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने अब ये ऐलान कर दिया है कि झारखंड में अब राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी लागू की जाएगी और घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा का विस्तृत घोषणा पत्र आने वाला है और ये चुनाव केवल किसी को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं या किसी के पार्टी को सत्ता दिलाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव झारखंड को बचाने का चुनाव है। रोटी, बेटी और मिट्टी, इन तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन सरकार और गठबंधन की सरकार घुसपैठियों को झारखंड में घुसवा रही है, उनके आधार कार्ड बनवा रही है और वोटर लिस्ट में उनके नाम लिखवा रही है। कल्पना सोरेन ने हेमंत शर्मा और शिवराज पर बोला बड़ा हमला। कहा, जिन्हें झारखंडी तक नहीं आती वे हमारे भाग्य विधाता बनना चाहते हैं। जी हां, गांडे विधायक कल्पना सोरेन सम्मान यात्रा के क्रम में गुमला जिले के सिसई में जनसभा को संबोधित किए। अपने संबोधन में कल्पना सोरेन ने हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान पर भी बड़ा हमला बोला। बिना नाम लिए कल्पना सोरेन ने कहा कि बाहर से आए नेता जिन्हें झारखंडी भाषा तक नहीं आती, वे झारखंड के भाग्य विधाता बनना चाहते हैं। जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तब वे अच्छे काम करने वाले लोगों को परेशान करते हैं।
कल्पना सोरेन ने कहा कि जब 2016 में झारखंड में बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी ने राज्य के अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली बंद कर दी थी और यहां तक कि हमारी सरकार ने इधर सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास कर दिया है और भाजपा वाले नहीं चाहते हैं कि सरना धर्म कोड लागू हो। भाजपा वाले PIL मास्टर गैंग हो गए हैं जो झारखंड की सभी योजनाओं में रोड़े अटकाते हैं, चाहे हमारी नियोजन नीति हो या फिर पिछड़ों के लिए आरक्षण नीति हो या फिर मैया सम्मान योजना हो, भाजपा वालों को कुछ पसंद नहीं आता। झारखंड में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश हुई नाकाम, बड़ा हादसा टला, एक हफ्ते में ये दूसरी घटना। जी हां, देखिए चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनुआ रेलवे स्टेशन के पास एक बार फिर से रात में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची गई और थर्ड लाइन के ज्वाइंट पॉइंट नंबर 101A और 101B पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया गया था। पेट्रोलिंग कर रहे रेलकर्मियों ने समय रहते पत्थर को देख लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। और इस घटना से राहत की बात यह है कि उस समय अप लाइन पर शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस के आने का समय था और उसके बाद आनन फानन में इधर थर्ड लाइन समेत अप और डाउन लाइनों में ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया और इससे बड़ी घटना टल गई। आपको बता दें कि ये एक सप्ताह में दूसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की तारीफ और फोन पर ली स्वास्थ्य की जानकारी। जी हां, बड़ी खबर आ रही है कि पूर्व सीएम और भाजपा नेता चंपाई सोरेन को अब अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद तो उन्होंने संताल के सिकड़ीपाड़ा में 12:30 बजे जनसभा को संबोधित भी किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हाल चाल भी जाना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम चंपाई सोरेन के अस्वस्थ रहने के बावजूद भी अस्पताल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आयोजित आदिवासियों के एक महासम्मेलन में शामिल होने के लिए उनके जज्बे की तारीफ की और इसके लिए सीएम चंपाई सोरेन ने पीएम मोदी का आभार जताया। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके चंपाई के जल्द स्वस्थ होने और दीर्घायु होने की कामना की है। लातेहार से बड़ी खबर है। यहां पर 2 गांव में वज्रपात का कहर देखने को मिला। पेड़ के नीचे खड़े थे जानवर, आकाश से बिजली गिरने से 19 पशुओं की गई जान। जी हां, देखिए खबर आ रही है कि लातेहार जिले के हैरहंज थाना के सिकिद गांव और हैरहंज के अंबाटाण में कल शाम को तेज बारिश होने के कारण और वज्रपात की चपेट में आने से आधे दर्जन किसानों के 19 पशुओं की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि सिकिद गांव में सभी जानवर गांव के समीप ही खुले मैदान में थे और बारिश होने के बाद सभी पेड़ के नीचे आ गए और फिर जोर की आवाज आई। पता चला कि जिधर पशु थे उसी तरफ वज्रपात हो गया और जिससे मौके पर ही 11 पशुधन की मौत हो गई। वहीं इधर हैरहंज पंचायत में अंबाटाण में शाम को 4:30 बजे वज्रपात की वजह से 8 गाय और बैल की मौत हो गई है, जिसके बाद इधर पीड़ित किसान पूरी तरह से अब परेशान हैं और उन्होंने अब स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है।